गणेश जी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। पार्वती को पति व्रत धर्म का उपदेश देना। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र कराने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है। वे जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग कर कल्याणमयी गति को पाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्य, शत्रुपा, अनसुया, लक्ष्मी, सवदा, सती, संज्ञा, सुमति, शारदा, मेना और शवा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई है। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम भी लिया गया है। वे अपने पति व्रत के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई है। इसीलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पति व्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पतिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। सिवे जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। सिवे साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र आभूषणों से विभूषित न हो ले तब तक वह अपने पति की दृष्टि के सम्मुख न आए। यदि पति किसी कार्य से प्रदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़ प्रेम से मस्तक झुका कर पूछे, नाथ किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहे ही उनके लिए भोजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन की यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परमप्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे, शिरोधार्य करे। देवता, पितृ, अतिथि, सेवक वर्ग, गो तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाव दिए बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को शांत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा, विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रजस वाला होने पर वह 3 दिन रात्रि तक पति को अपना मुँह न दिखाए, अर्थात उसे अलग रहे, जब तक स्नान आदि करके शुद्ध न हो जाए, जब तक अपनी कोई बात उसे पति के कान में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करके पश्चात अपने सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे। दूसरे यदि किसी का मुख कदापि न देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिन्नाल या उल्टा, सन्यासिनी और भाग्यहीन स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे, कहीं अकेले न खड़े हो, कभी नंगे होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मथुरा काल के सिवा और किसी समय में वह पति के सामने दृष्टि न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं ही प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे। अपने
मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण करे रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है, वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवी श्री पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है, और जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है, वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारनी होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर ही त्याग दे, गुरुजनों के निकट न तो उच्चारण से बोले और न हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनके मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाली अन्याय उपाय से प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र प्रीमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है, वह विचार करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो प्राय पुरुष को कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती है, वह चातानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सूरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, गूंगी होती है। जो सोच से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी टेढ़ी मुख वाली तक कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीन नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है जो जन्म, माता पिता धन्य है, वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियाँ लोग सर्वलोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्री अपना शील अहंकार देती है, वह अपने माता पिता और पति तीनों कुलों को नीचे गिराती है तथा इस लोक पर लोक में दुख भोगती है। पतिव्रता पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है, वहाँ माँ की भूमि पाप हरणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव अपने आप को पवित्र करने के लिए पतिव्रता धर्म का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया था, आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या ही स्त्री, भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या से संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं है, परंतु पतिव्रता स्त्री को विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्या इन पुरुष देव पितृ और अतिथि या करने का अधिकार नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री दूसरी स्त्री पुरुषों की उसी तरह ग्रास योग्य बनाती है। जैसे जरावस्था है राक्षसी, जिस गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पतिदेव उमा और महेश्वर स्नान के समान है। अतः विद्वान पुरुष उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा, पति तप है और स्त्री क्षमा, नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे सती नारी और उनके पति दोनों दंपति धन्य है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया, अब तुम सावधान हो आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन करो। देवी पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई, जो अपना स्मरण करने वाली पुरुषों का सारा पाप हर लेती है। उत्तमा, मध्यमा, निष्कृता और अति निष्कट है, ये पतिव्रता के 4 भेद है। अब मैं इनके लक्षण बताते, ध्यान देकर सुनो भद्र। जिसका मन सपन में भी अपने पति को ही देखता, दूसरे किसी पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। सलेजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई या पुत्र के समान देखती, उससे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके वह विचार नहीं करती, वह सदा 4 में ही स्थित रहती, उसे निष्कृता अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। और जो पति के भय से कुल में उत्तम कलंक लगाने के डर से वह विचारने के बचने का परित्याग करते, उसे पूर्व काल में विद्वान में अति निष्कृष्ट अथवा न्यूनतम कोटि की पतिव्रता बताया। शिव 4 प्रकार की पतिव्रता है, समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पति पवित्र बनाने वाली है। अत्रि की स्त्री अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से प्रतिव्रता के प्रभाव का उपभोग करके वह हर के हिसाब से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी, शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे
तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा जो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार आश्रय ले मैंने तुम्हें सत्य धर्म का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती जी को बड़ा हर्ष हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय।